इस कहानी का शीर्षक है प्रेरणा का स्रोत। तो देखते हैं हम इस कहानी के अंदर। तो दोस्तों, ज़िंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है तो डर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के इस प्रवाह में ये सब प्रवाहमान हैं। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होते, समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताश, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मगडजाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तत्कालिक परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी नहीं दिखाई देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नज़दीक आते आते हाथी के जैसे रूप धारण कर लेती और हम उसकी विशालता और भयावहता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला देती, हमें हताश, निराश की भंवर में उलझा देती। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हमसे ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण न देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के कारण हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस गए हों तो उसमें निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित तौर पर आप डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और साहस के साथ सिर पर डटे रहें, क्योंकि हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डालो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि इस बात अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र न आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताश हो, तो तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना और उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में जा रहा था। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय था। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की तरफ आ रहे थे। उसने भी अपने घोड़ों को एक ऐंठ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों का पीछा नहीं कर पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने जंगलों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़ों को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नज़र आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो ज़िंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उस साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूब को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि यह सचमुच भयावह समय भी कट जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर अपने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा, और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर भारी पड़ता है। कोई रास्ता, समाधान दूर तक नहीं नज़र आता। बस अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा।
आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमा आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देती है, आपके जीवन में भी यह प्रेरणादायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।